एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने बिलाखिर इस्तीफा दे दिया है। सरकार को झुकने पर मजबूर किया उस जेनजी ने जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रही है, और अभी भी ये प्रोटेस्ट कंटिन्यू, बातचीत भी चल रही है। और ये क्लियर कर दिया गया है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ प्रोटेस्ट खत्म नहीं होगा। अभी दो डिमांड्स और हैं। एक, 20 तारीख को जितने केसेस लगे, जितने लोगों को मारा गया, एसीपी संदीप लांबा, सचिन और वो तमाम लोग जो शर्मा करके कुछ थे, इनके ऑफिसर जिनको इन्होंने बाद में हटाया वहां से, एक उन पर कार्रवाई हो, केसेस सारे वापस लिए जाएं। और 20 से 22 बच्चे जिन्होंने पेपर लीक होने के बाद, जिन्होंने अपनी जिंदगियां खत्म की, मेहनत करने के बाद उनको कुछ मिला नहीं, उन बच्चों को, उनके फैमिलीज को 1-1 करोड़ रुपए सरकार मुआवजा दे, ऐलान करे। ये दो यकीन दहानी कराइए, हम प्रोटेस्ट खत्म करेंगे, अभिजीत दीपके ने कंफर्म कर दिया है। धर्मेंद्र प्रधान जो संबलपुर उड़ीसा से आते हैं, एमपी है, पहले ऑयल एंड नेचुरल गैस पेट्रोलियम की वजारत उनके पास रही, फिर एंटरप्रेन्योरशिप और स्किल डेवलपमेंट उनके पास रहा। लेकिन सोल्यूशंस कहीं ना कहीं ढूंढने थे। सोल्यूशन ये था कि उनको हटाया जाए, पहली शर्त थी, आज कांग्रेस ने भी क्लियर कर दिया। और पीर को जो बिल पास कर दिया, जो बिल कैबिनेट ने क्लियर किया है, वो बिल पास हो सकता है। अपोजिशन तभी उस पर बात करेगी जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा ना दे। ये डिमांड थी, वो कंप्लीट हो गई है। अब अमित शाह साहब से डिमांड की जा रही है कि आप जिन लोगों ने लाठियां चलाई, जिन लोगों ने ऑर्डर्स दिए, पहली तो कार्रवाई जरा उन पर भी करिएगा, हम ये भी देखें। दूसरा, सबसे बड़ी बात यह है कि सोनम वांगचुक के साथ भी जबरदस्ती, और आज तो उनकी बीवी की तरफ से ट्वीट भी किए गए हैं, एक्स पर पोस्ट मौजूद हैं कि जहां वो मौजूद है उनके बिल्कुल दरवाजे के बाहर पुलिस है। अस्पताल में पुलिस क्या कर रही है? तो हर तरफ से प्रेशर टैक्टिक्स अपनाई गई। आज दिल्ली पुलिस ने एक ड्रामे वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, मुझे ऐसा लगा लेक्चर देने की कोशिश थी कि आप किस तरीके से निजाम चलाइए। बहरहाल, मोदी हुकूमत कभी झुकती नहीं है, मानती नहीं है, ये सब बातें झूठ और फ्रॉड साबित हुआ। लोगों ने आपको घुटने पर लाया, आपको मजबूर किया, आप इंस्टाग्राम पर आए, आपको मिनिस्टर्स को कहने पर आप मजबूर हुए कि आप रील्स बनाएं। ये सारी कहानियां आप बनाते बनाते इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे। वो हुआ है, अब बातचीत आगे चल रही है, शायद मजीद बात तो उसमें निकाली, लेकिन फर्स्ट डिमांड हुई है। इस वक्त जबरदस्त जश्न मनाया जा रहा है जंतर मंतर पर, जहां थोड़ी देर पहले लाठीचार्ज हुआ, पुलिस को लगा था खाली करा देंगे, उनको ऑर्डर्स आ चुके थे। दूसरा, कहा जा रहा है धर्मेंद्र प्रधान ने नैतिकता के आधार पर, इंसानी बुनियादों पर, हमदर्दी की बुनियाद पर उन्हें इस्तीफा दिया। बीजेपी ये नहीं चाहती थी, लेकिन झटका है। एमजे अकबर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स थे। हाल 2017 में मी टू की मूवमेंट चली थी, सेक्सुअल अब्यूज के इल्जाम उन पर लगे थे, उस वक्त उनको इस्तीफा देना पड़ा था। और ये दूसरे ऐसे मिनिस्टर बने इस गवर्नमेंट में। 2014 के बाद मिनिस्ट्री लगातार वो एंजॉय कर रहे थे, लेकिन हुकूमत ने बड़े इधर उधर घुमाने की कोशिश, 47 लोगों पर कार्रवाइयां एनटीए में, और वो लोग कल हटाए जिन्होंने दोबारा एग्जाम करवाया। तो पता था कि माफिया अंदर है, बचना चाह रहे थे। सरकार की छवि पर सवाल था। किसान आंदोलन में भी इसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर प्रेशर को झेल नहीं पाए थे। 13 महीनों तक प्रोटेस्ट चला था, 700 किसानों की जाने गई थी, लेकिन बाद में कानून वापस लिए थे। वही हाल यहां पर भी हुआ। और बड़े बिल लाने वाली सरकार बड़े बिल वापस नहीं ले सकती, रिजाइन नहीं कर सकती, ये बताने की कोशिश हुई, लेकिन अंदर से सरकार कमजोर फील कर रही थी। और ये 2019 वाली भी सरकार नहीं है। इस वक्त दो पहियों पर आप खड़े हैं, उनमें से एक भी गया तो सरकार इधर से उधर। बल्कि बड़ी बात यह है कि तलबा की जीत हुई है। खून खराबा, शोर शराबा, लाठी डंडे, सब कुछ देखा, बिलाखिर हुआ वही जिसका मुतालबा किया जा रहा था। एक पॉइंट कंप्लीट हुआ, प्रोटेस्ट अभी खत्म नहीं हुआ है, प्रोटेस्ट कंटिन्यू है।